आप जो चाहोगे आपको आपके हाथ में मिल सकता है। बट द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ कि आपको उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट व्हाट इफ़ आई विल से यू कि दुनिया में अगर जो सबसे आसान चित तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है अपनी जो सक्सेस है उसे गारंटेड बनाने का, दैट इज़ द ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्विक रफ आइडिया दे देता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर सकता है, कैसे ये मेरे लिए काम किया और कैसे आपके लिए काम कर सकता है। तो है, मेरा नाम है वेदांत और इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं जितने भी मेरे उम्र के हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे से छोटे हैं, मैं उनको एक पर्सपेक्टिव दे सकूँ, एक थिंग दे सकूँ कि हाँ वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, आप जो सोचेंगे, आप जो लिखेंगे वो आपके साथ हो सकता है। बहुत लोग इसे ट्राई करते हैं पर उनके साथ ही काम नहीं करती हैं। वाई? बिकॉज लोग वो सारी चीज़ें नहीं करती हैं जो कि उस चीज़ को एक्चुअल करने में मदद करती है। लोग 369 मेथड का यूज़ करेंगे, लोग 555 मेथड का यूज़ करेंगे, लोग बहुत सारी मेथड्स का यूज़ करते हैं। देयर आर इनफाइनाइट मेथड्स टू अचीव एनीथिंग, बट देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट यू नीड टू बिकम सक्सेसफुल वॉट एवर यू वॉन्ट थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज़ द ओनली थिंग इन बिलीविंग ऑन वॉट यू आर डूइंग। वॉट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि आप जैसा सोचोगे, आप जैसी वाइब्रेशंस बनाओगे, वैसी वाइब्रेशन आपको मिलेगी। इस चीज़ को बताने से पहले कि कैसे आप जो चाहते हैं उसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको आप अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम कैसे करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि वेट कि जैसा आप सोच रहे हैं, जैसी फ्रीक्वेंसी, जैसी वाइब्रेशंस आप बना रहे हैं, वैसी वाइब्रेशंस ऑलरेडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। जो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में घूम रही हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं, देयर आर मल्टीपल यूनिवर्स, देयर आर पैरेलल गैलेक्सीज जो कि अलग अलग यूनिवर्स में है, वहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही हैं और यहाँ से फ्रीक्वेंसी जा रही हैं। तो जब आप सोचते हो दैट यू वॉन्ट टू बिकम अ टॉपर ऑफ योर क्लास, तो वहाँ से भी एक फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं घूम रही है। जब वो फ्रीक्वेंसी इतनी तेज हो जाती है कि उस फ्रीक्वेंसी को वो अट्रैक्ट कर लेती है। जिस तरह से एक पहले के ज़माने में टीवी को चलाने के लिए एक एंटीना लगा हुआ था करता था, उससे वाइब्रेशंस निकलती थी। उसके बाद जो टावर लगा हुआ था होता था, वहाँ से वाइब्रेशंस आती थी। जब दोनों मिलते थे, इंटरकनेक्ट होते थे, तब जाकर चैनल्स जो हैं वो चलते थे पुराने ज़माने के टीवी में। पर अभी तो स्मार्ट टीवीज़ आ गए हैं। बट दैट इज़ द सेम प्रोसेस दैट हैपन्स इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स में वो सारी चीज़ें, वो सारी वाइब्रेशंस घूम रही हैं और वो एक दिन जाकर मिलती है। कब मिलती है? इसके पीछे भी आप इसका साइंस को, लॉजिक को समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है, वाइब्रेशंस, एनर्जीज किस तरह से निकलती है। मैं पर्सनली जो मैं बिलीव करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द थ्योरी प्रोसेस, मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक इन तीन चीज़ों का मिक्स नहीं होता है, जो वाइब्रेशंस, जो एनर्जी, तब तक आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज़ है हार्डवर्क, तीसरी चीज़ है बिलीव। तो आपको लग रहा होगा कि कॉन्फिडेंस, बिलीफ, हार्डवर्क, इन सब से इसका क्या लेना देना। लेट मी एक्सप्लेन इट। इसे मैं एक स्टोरी की मदद से बताता हूँ कि किस तरह से मैंने अचीव किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज़ करके। बिफोर 2 मंथ्स, जब मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 2 महीने पहले, बाय द वे अभी मैंने अपने क्लास 10th के एग्ज़ाम्स को ख़त्म किया है और मैंने क्लास में टॉप किया है। तो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का मेरी इस जर्नी में बहुत ही अच्छा रोल रहा है। बिकॉज आई एम नॉट अ टॉपर फ्रॉम क्लास 2 टिल नाउ। मैंने क्लास 1 में टॉप किया था, उसके बाद मैंने क्लास 10 में टॉप किया है। वाई? इसके पीछे एक बेसिक सा सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है हार्डवर्क। हार्डवर्क मैं ना ही शुरुआत से अपने सेशन के दिन भर पढ़ता था, ना ही मैंने हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर किया। मेरे हाफ ईयरली में 63% आए, मेरे प्री बोर्ड में 62% आए। बट मेरे जो बोर्ड्स के रिजल्ट थे वो काफ़ी इंप्रेसिव थे। वाई? बिकॉज आई यूज़ मैनिफेस्टेशन। मैंने वो सारी चीज़ें की, तो मैंने हार्ड वर्क किया।
मैं दिन में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ा करता था, बिकॉज आई मेक अ पार्ट दिस पार्ट स्टडिंग एवरी डे ऑफ माई जर्नी. There is no day off. There is only one thing, being consistent and being disciplined every day, whatever is happening in your life. I just have to do that thing that I set as a my goal. That is the only thing. मैं उसके अलावा किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था. मैं सिर्फ वही करता था जो मुझे सामने दिख रहा है. और आपको भी वही करना है. आपको एक गोल सेट करना है, आपको उसके लिए मेहनत करनी है, आपको आउटपुट छोड़ देना है. आपको जिस दिन आप गोल सेट करेंगे, बस ये सोचना है कि हाँ, मैं लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि आपको एक ट्रेडर बनना है, स्टॉक मार्केट ट्रेड करने हैं. तो आप ट्रेडर बनना चाहते हैं. अब आपने गोल सेट किया कि हाँ, कि मैं ट्रेडर बनूंगा तो मेरे $1000 के प्रॉफिट होंगे, $2000 के प्रॉफिट होंगे, मैं उसके बाद मर्सिडीज़ खरीदूंगा, मैं भी स्टॉक बनर, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं उनकी तरह मैं रिच लाइफ स्टाइल जीऊँगा. बट उससे पहले का जो प्रोसेस है वो आपको देखना पड़ेगा. एक ट्रेडर बनने के लिए एक ट्रेडर को क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक स्ट्रेटेजी और एक अच्छा खासा पोटेंशियल कैपिटल. और कैपिटल कब बनेगा? जब आप डिसिप्लिन्ड होंगे, जब आपके में इमोशंस स्ट्रांग होंगे, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं. तो इस जर्नी को पूरा करने के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं. दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ऐसे बिल्ड करेंगे वीडियोस देखकर, ट्यूटोरियल्स देखकर. नो, कॉन्फिडेंस इज़ अ थिंग जो कि तब बिल्ड होती है जब आपका हार्ड वर्क बोलता है, जब आपको अंदर से लगता है कि मैं, मेरे अराउंड में जितने भी लोग हैं, जो मैं चाहता हूँ मैं उसे ईजिली अचीव कर सकता हूँ. बिकॉज एक लिमिट के बाद जब आप एक हार्ड वर्क वाले लिमिट को क्रॉस कर लेते हो, जैसे कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी 5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा था, पर सडनली मैं 12-12 14-14 घंटे जब पढ़ने लग गया तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि या आई कैन बिकम अ क्लास टॉपर. जब भी मैं अपनी क्लास के टॉपर को देखता था तो मुझे ये लगता था, या शी इज़ नॉट मच मोर बेटर देन मी, आई कैन डिफीट हिम, आई कैन डिफीट हर. दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई बिकम माई क्लास टॉपर. सो मैंने हार्ड वर्क की, मेरा डिसिप्लिन बिल्ड हुआ. डिसिप्लिन के बाद जो आखिरी थिंग आता है, बिलीफ. डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ें ही मिक्स होकर आपका बिलीफ बनाती हैं. एंड दैट इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ थ्रू मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन की मदद से किसी भी चीज़ को अचीव करने का एक ही रास्ता है कि आप डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस को एक साथ मिक्स कर दे, जो कि आपका एक बिलीफ बनेगा और उस बिलीफ की मदद से आपकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी. वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगी एंड दैट फ्रीक्वेंसी विल फाइंड द सेम फ्रीक्वेंसी दैट इज रोमिंग इन दैट यूनिवर्स. एंड व्हेन बोथ एनर्जीज, बोथ फ्रीक्वेंसीज attract each other, it will form a thing that you want in your life. Maybe it is a physical or mental. वो चीज़ वहाँ पे फॉर्म हो जाएगी जो आपको चाहिए और आपको इजीली मिल जाएगी. तो ये बड़ा ही सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वॉट एवर थिंग्स यू वॉन्ट टू अचीव, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट in your life, that is the only mantra you need to do that. So become hard, build confidence, do hard work and build belief. So these are the only things you need to become a good achiever through manifestation. So आज के वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और होप कि आप मैनिफेस्टेशन की मदद से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, सबकॉन्शियस माइंड की मदद से बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल होंगे. और अगर आपको रिजल्ट्स दिखते हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई भी जो चीज़ें हैं वो आपको प्रॉब्लम होती है, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी विदाउट एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन. मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा. मे बी मैं आपका आंसर पर्सनली भी दे सकता हूँ. आप अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे. आई होप you will come back and see lots of greatness, lots of happiness, lots of achievement in your life. Thanks for watching. Bye bye.